आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड जब कॉलेज में केमिस्ट्री की बातें होती थी, केमिस्ट्री की क्लास हुआ करती थी, देन आई यूज्ड टू बी टोटली ब्लैंक। इतने सारे केमिकल्स है दुनिया में और उन सारे केमिकल्स को यूज करके कितने सारे रिएक्शंस हो सकते हैं और इन सारे रिएक्शंस के यूज से कितने सारे एंड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं और इन सारे एंड प्रोडक्ट्स को याद करना, उन सारे रिएक्शंस को याद करना, उन सारे केमिकल्स के नाम को याद रखना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी, बिकॉज कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। टीचर्स जो भी सिखाते थे टोटली बाउंस जाता था मेरे हेड के ऊपर से। ऑल्दो आई पास्ड माई केमिस्ट्री एग्जाम्स बट आई रिग्रेट दोस थिंग्स कि अगर मैंने थोड़ा ध्यान दे दिया रहता केमिस्ट्री में, थोड़ा इंटरेस्ट दिखा दिया रहता केमिस्ट्री में, तो आज जिस सेक्टर की हम बात करने वाले हैं जो है केमिकल सेक्टर, उसको समझने में मुझे थोड़ी आसानी हो जाती थी। एंड बिकॉज केमिकल इंडस्ट्री में पैसा बनने वाला है, उसी वजह से मुझे केमिकल इंडस्ट्री को अच्छे से जानना है, सीखना है, परखना है और उसके वजह से मुझे ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ रहा है केमिकल इंडस्ट्री में और उसके बारे में मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले रहा हूँ राइट नाउ। आई एम स्टिल नॉट एन एक्सपर्ट बट जो भी कुछ मैंने जाना है, सीखा है केमिकल इंडस्ट्री के बारे में अभी तक, उससे मुझे क्लियर साइंस मिल रहे हैं कि आने वाले सालों में केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ही बड़ी टेलविंड्स आ रखी है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है आपका अगर आप अच्छे से कोई अच्छी कंपनी में अपनी लॉन्ग टर्म बेट लो तो केमिकल इंडस्ट्री में। एंड दैट इज व्हाई व्हाटएवर आई नो अबाउट केमिकल इंडस्ट्री, वो सारी बातें आपके साथ मैं आज के इस एपिसोड में शेयर करने वाला हूँ। जाने के क्यों बूम आ रखा है केमिकल इंडस्ट्री में इंडिया में एंड व्हाई केमिकल इंडस्ट्री इज राइट नाउ इन टेलविंड्स। जाने के ग्लोबली केमिकल सेक्टर के बारे में कि क्या ट्रेंड चल रहा है राइट नाउ ग्लोबली केमिकल सेक्टर में एंड देन आफ्टरवर्ड्स इंडियन केमिकल सेक्टर की बात करेंगे कि राइट नाउ इंडियन केमिकल सेक्टर कहां पे प्लेस्ड है एंड आने वाले सालों में कहां पे इंडियन केमिकल सेक्टर हो सकता है और कौन से टाइप की ग्रोथ आ सकती है इंडियन केमिकल सेक्टर में। विल गिव यू सम इनसाइट अबाउट हाउ केमिकल सेक्टर वर्क्स एंड कहां पे अपॉर्चुनिटी लाइज करती है इंडियन केमिकल सेक्टर में आपके पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए। एंड वी विल टॉक अबाउट सम गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एज वेल इन केमिकल सेक्टर। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first of all, let us discuss कि what are the global trends in chemical sector. So अगर हम globally market size की बात करें chemical sector की, तो वो है approximately 3.7 trillion US dollars, जो approximately 4% CAGR per annum से grow हो रहा है लास्ट कुछ सालों से। और ये 3.7 trillion US dollar के market size में से सबसे बड़ा market share है चाइना का, जहाँ पे चाइना approximately 37% market share own करता है globally chemical sector का। चाइना के बाद आता है यूरोप, जहां पे यूरोप का मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास केमिकल सेक्टर में। एंड देन आफ्टर आता है यूएसए, जहां पे यूएसए का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 15% के आसपास केमिकल सेक्टर में। एंड यहाँ पे ग्लोबली एक ट्रेंड देखा गया है जहां पे जो मार्केट है केमिकल सेक्टर का वो शिफ्ट हो रहा है मैच्योर्ड कंट्रीज से इमर्जिंग कंट्रीज में। एंड यहाँ पे चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर इन केमिकल सेक्टर एंड चाइना में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कि चाइना अपना मार्केट शेयर लूज कर सकता है धीरे धीरे और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट, उसका डायरेक्ट बेनिफिट इंडियन केमिकल सेक्टर को हो सकता है। व्हाट आर दोस डेवलपमेंट्स? द नंबर 1 डेवलपमेंट इज ग्लोबली एक थीम चल रही है जहां पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो केमिकल सेक्टर में है वो सारी कंपनीज चाइना प्लस 1 की थीम अपना रही है। जहां पे ग्लोबली जो बड़ी बड़ी इनोवेटर कंपनीज है उन सारी कंपनीज को चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करनी है और उसी वजह से वो सारी कंपनीज चाइना प्लस 1 की थीम अपना रही है। चाइना प्लस 1 मतलब चाइना में एक वेंडर तो है ही केमिकल सेक्टर में उन सारी कंपनीज का, बट उसके अलावा भी कोई अदर कंट्रीज से उनको एक एक्स्ट्रा वेंडर चाहिए, सो उसके वजह से जो चाइना की डिपेंडेंसी वो सारी कंपनीज कम कर सके। प्लस कुछ पॉल्यूशन रीजंस की वजह से कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा चाइना में इंपोज किए गए, जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर में जो सारी कंपनीज एंड जो सारी फैक्ट्रीज हैं उनको शट डाउन करना पड़ा है चाइना में। प्लस ऑल्सो चाइना में लेबर कॉस्ट बढ़ रहा है और उसकी वजह से जो ग्लोबली बड़ी बड़ी कंपनीज है उनका कॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है चाइनीज वेंडर रखने की वजह से। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो हमें इंडिकेट करता है कि चाइना अपना मार्केट शेयर थोड़ा बहुत लूज कर सकता है केमिकल सेक्टर में। आई एम नॉट सेइंग 35% मार्केट शेयर है केमिकल सेक्टर में और वो बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर है चाइना का, बट ये सारा मार्केट शेयर नहीं, बट अगर 5% भी अगर चाइना मार्केट शेयर अपना लूज करता है तो वो हमारे लिए इंडियन केमिकल सेक्टर के लिए बहुत ही बड़ी एंड ह्यूमंगस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है राइट नाउ। बट हाउ आई कैन क्लेम दैट वो हम अब भी जानेंगे, बट उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट। जहां पे अगर आप इस एपिसोड को लाइक करते हो तो यूट्यूब इस एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है और ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ती है अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक कर दो, जो टोटली फ्री है। तो प्लीज लाइक किए बिना आगे मत बढ़ना इस एपिसोड को। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इंडियन केमिकल सेक्टर। एंड अगर हम ग्लोबली इंडियन केमिकल सेक्टर की बात करें तो वो अप्रोक्सीमेटली 3.7% का मार्केट शेयर ओन करता है, जहां पे राइट नाउ इट इज वैल्यूड एट $178 बिलियन। सो नाउ यू कैन कंपेयर, जहां पे चाइना का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 35% के आसपास और इंडिया का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 3.7% के आसपास। एंड दैट इज व्हाई अगर थोड़ा बहुत भी मार्केट शेयर चाइना लूज करता है तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है इंडियन
केमिकल सेक्टर में। एंड दैट इज व्हाई इट इज एक्सपेक्टेड कि राइट नाउ जो $178 बिलियन का मार्केट है इंडिया का केमिकल सेक्टर का, वो अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाएगा, 300 बिलियन के आसपास होगा 2025 तक, जो हमें क्लियरली इंडिकेट करता है कि राइट नाउ इंडिया में केमिकल सेक्टर में बहुत ही बड़ी टेलविंड्स आ रखी है एंड वी आर कैपेबल एज वेल टू केटर द वर्ल्ड बिकॉज केमिकल सेक्टर ऑफ इंडिया इज राइट नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट इन द वर्ल्ड एंड राइट नाउ इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट केमिकल प्रोड्यूसर। जहां पे एज आई डिस्कस्ड लॉन्ग टर्म में एक ट्रेंड देखा गया है जहां पे जो मैच्योर्ड कंट्री है वहां से मार्केट शेयर शिफ्ट होता है केमिकल सेक्टर का इमर्जिंग मार्केट्स में एंड इंडिया इज इमर्जिंग मार्केट। प्लस इंडिया में गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है केमिकल सेक्टर को एंड जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपना कैपेक्स प्लान अनाउंस करती है जो हमें क्लियर इंडिकेट करता है कि उन्हें भी पता है कि इंडिया में केमिकल सेक्टर में टेलविंड्स आ रखी है। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आई पर्सनली थिंक सो दैट केमिकल सेक्टर इज गिविंग अस multi-decadal investment opportunity right now. So now you might be thinking that where opportunity lies because chemical sector is so vast and there are so many uses of chemicals. And over here I am still a learner, but जितना कुछ मैंने सीखा है उसके हिसाब से I personally think so that pharmaceutical industry में जो सारी chemical companies काम करती है, मतलब जो बड़ी बड़ी pharmaceutical companies है उनको जो chemical companies सर्व करती है इस particular sector में and इस particular industry में मुझे लगता है कि आने वाले सालों में बहुत ही अच्छा पैसा बन सकता है। And in this particular segment as well there are so many opportunities like CRAMS players, CDMO players, specialty chemical players, API players, chemical intermediates players and what not, and that's why I told you guys that chemical sector is so vast। और इन सारे particular segments में कुछ Indian market leader companies है जैसे कि Syngene, Laurus Labs and Suven Pharma, and as a disclosure these are not stock recommendations or stock tips। I am not a SEBI registered advisor and I am still a learner। मैं अभी तक Indian chemical sector को and overall global chemical sector को in depth study कर रहा हूँ and that is why अगर आप इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कॉल लेते हो तो इस पे पूरा रिस्क आपका रहेगा। एज अ कंक्लूजन आई वांट टू टेल यू गाइस दैट इंडियन केमिकल सेक्टर में आने वाले सालों में बहुत ही बड़ी ग्रोथ आ सकती है एंड राइट नाउ इंडियन केमिकल सेक्टर इज ऑन टेलविंड। एंड यहाँ पे अगर आप थोड़ी मेहनत करके अच्छे कंपनीज को चूज कर सकते हो और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका पैसा बहुत ही अच्छे से ग्रो हो सकता है आने वाले सालों में। बट ट्रस्ट मी गाइस केमिकल सेक्टर इज सो वास्ट एंड केमिकल सेक्टर को समझने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करना पड़ेगा। आई हैव नॉट अंडरस्टूड इट कंप्लीटली, मैं अभी भी सीख रहा हूँ केमिकल सेक्टर को एंड दैट इज व्हाई अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पूरा कन्विक्शन आ जाए कोई पर्टिकुलर कंपनी में एंड इस पर्टिकुलर सेक्टर में तो ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना। बिकॉज अगर आपको नहीं समझता केमिकल सेक्टर एंड फिर भी अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो तो वो बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हो आप अपने पैसों पे। ऑन दैट नोट गाइस थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक कर देना इस एपिसोड को बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड यस फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर एंड डिस्कॉर्ड सर्वर को भी जरूर ज्वाइन करना जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।